होटल रूम में सोए हुए अनहद के ठीक सामने उमर बैठा उसे गौर से देख रहा था। क्यों कर रहा है अनहद तू अपने साथ ऐसा? तू म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता था और आज जब तू इतने बड़े स्टेज पर खड़ा है, लोग तुझे चाहने लगे हैं, तो तू अपने आप को बर्बाद कर रहा है। क्यों कर रहा है अनहद, क्यों? हीर भी रात भर सोई नहीं थी। हीर के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। अनूप की बातें, अनहद की बातें, उसकी अपनी सोच, उसके पेरेंट्स, लंदन, इंडिया, बहुत कुछ। उसे अपने कॉलेज से लेकर आज तक का हर एक मंजर अपनी आंखों के सामने नजर आ रहा था। वो किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रही थी। अनूप को भी आज पेनिनसुला स्क्वायर पहुंचना था। वो हर एक तैयारी अपनी निगरानी में करवाना चाहता था। घर से निकलते हुए उसने देखा हीर बाहर लॉन में बैठी हुई थी, बल्कि शायद वो आधी रात से ही उठकर वहीं पर बैठी थी। अनूप ने जाते जाते हीर से कहा, तुम यहां होकर भी यहां नहीं हो हीर, बल्कि तुम पिछले 2 साल से लंदन में रहने के बावजूद भी लंदन में नहीं थी। तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग सब कहां है तुम्हें अच्छी तरह से पता है। तुम समझदार हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वक्त अनहद को तुम्हारी जरूरत है। वो अपने आप को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और तुमने बिल्कुल सही कहा था। वो पेनी स्टॉक की तरह, पर अब वो बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। उसमें बहुत पोटेंशियल है, पर कुछ तो है जो उसे तोड़ रहा है, और वो क्या है तुम अच्छी तरह से जानती हो। अनूप जाने लगा, पर जाते जाते उसने कुछ सोचा और पलट कर हीर की तरफ देखा, जो जाते हुए उसे देख रही थी। इतना ही कहूंगा हीर, बेवजह खुद को परेशान मत करो। तुम अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर रही हो और अनहद को भी। वही करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, जो तुम्हें सही लगता है। हीर पूरा दिन सिर्फ सोचती रही। वो हर एक चीज के बारे में सोच रही थी, और उधर अनहद भी जाग गया था। उमर उसे समझा रहा था, देख, लंदन में तेरा ये आखिरी शो है। अनूप के बारे में सोच। उसने तुझ पर भरोसा किया, तुझे यहां लाकर खड़ा किया। हीर के बारे में भी सोच। क्या वो चाहेगी कि तू अपने आप को इस तरह बर्बाद कर दे? इसलिए आज कोई गलत कदम मत उठाना। हीर की खातिर अच्छी तरह से परफॉर्म कर। तुझे याद है ना, कॉलेज में वो बार बार तुझसे कहती थी, तुम्हारे गाने में कुछ कमी है। आज उसे दिखा दे कि तू स्टार है। इंडिया से भी लोग तुझे देख रहे हैं। आज कोई गड़बड़ मत करना है यार, प्लीज। अनहद ने उमर की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो उठकर बालकनी की तरफ चला गया। उसने अपना फोन चेक किया। हीर का कोई मैसेज या कोई कॉल नहीं था। अनहद ने हीर का नंबर डायल करना चाहा, लेकिन कर नहीं पाया। चल, अब बस बहुत हुआ, टाइम हो गया है, हमें पहुंचना है। अनूप की कॉल आई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अनहद खामोशी से सारे काम करते हुए तैयार हो गया। थोड़ी देर में अनहद और उमर भी पेनिनसुला स्क्वायर पहुंच गए। अनूप वहीं पर था। उसने अनहद को आते देखा, पर उससे कुछ कहा नहीं। अनहद चुपचाप जाकर मेकअप रूम में तैयार होने लगा। आज तुमने कोई रिहर्सल नहीं की है अनहद, पर मुझे पता है कि आखिरी परफॉर्मेंस तुम्हारी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी। अनहद ने हीर को फोन करने के लिए कई बार फोन उठाया, लेकिन हर बार नंबर डाल के बिना ही वापस रख दिया। स्टेज पर अनहद की एंट्री का टाइम हुआ तो उमर उसके पास आया। आज दिल से गा और हीर के लिए गा, सिर्फ हीर के लिए। अनहद ने हाँ में सिर हिलाया। हीर के शहर में अपनी आखिरी परफॉर्मेंस देने के लिए अनहद तैयार था। हीर भी सोचते सोचते थक गई थी। फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि उसे क्या करना है। उसके कानों में अनहद के शब्द गूंजे, तुम हीर मैं रांझा। नाइस टू मीट यू। मुस्कुराती हुई हीर बुदबुदा उठी। अनूप ने उसे आजाद कर दिया था, तो अब वो अनहद को बताना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है और पिछले कुछ दिन उसने कितनी तकलीफ में गुजारे हैं। मैं तुम्हारे सीने से लगना चाहती हूँ, एक ख्वाहिश की तरह। मैं आ रही हूँ अनहद, आ रही हूँ। हीर ने अपनी कार निकाली।
वो अपने अनहद को स्टेज पर गाता हुआ देखना चाहती थी। हीर जल्द से जल्द अनहद तक पहुंचना चाहती थी। उसे बताना चाहती थी कि वो सिर्फ उसकी है, हमेशा से वो सिर्फ उसकी ही थी। अनहद स्टेज पर खड़ा था। उसने आज भीड़ में हीर को खोजने की कोई कोशिश नहीं की। अनहद ने माइक संभाला। गुड इवनिंग लंदन। पूरा ऑडिटोरियम शोर से भर गया। आज आप सबको एक कहानी सुनानी है। जैसा कि हर कहानी में होता है, मेरी इस कहानी में भी एक लड़का है और एक लड़की। लड़का उस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन ना जाने कैसे वो लड़की उस लड़के से दूर, बहुत दूर चली गई। लड़के ने अपने मन को बहुत समझाया, लेकिन उसके मन ने उसकी एक नहीं सुनी। हार कर लड़का जाने कितने समुंदर, कितने पहाड़, कितने रेगिस्तान पार करता हुआ उस लड़की के पास पहुंच गया। लड़की के पास पहुंचकर उसे पता चला कि लड़की का मन भी उसकी नहीं सुन रहा। वो परेशान हो गया। लड़की के पास लड़के की इस परेशानी का सलूशन था। उसने लड़के के मन को और अपने मन को एक साथ रखकर उसमें आग लगा दी। फूंक दिया उसने दोनों के मन को, और जो राख बची वो उसने लड़के की हथेलियों में रख दी। जो बंदे के साथ बीती वो सब जानते हैं, लेकिन कुन फाया कुन कहने के बाद खुदा जाने खुदा के साथ क्या बीती। ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में आंसू थे। हीर खुशी से खिलखिला रही थी। वो अपने अनहद के पास जा रही थी। वो जल्द से जल्द अनहद की बाहों में होना चाहती थी। एक्सेलरेटर पर उसके पैर का दबाव बढ़ता जा रहा था। हीर के साथ साथ उसकी गाड़ी भी हवा से बातें कर रही थी। हीर को हर जगह सिर्फ अनहद दिख रहा था। खुशी में हीर को पता भी नहीं चला कि कब और कहां से एक बस आई और उसने हीर की कार को टक्कर मार दी। कार पलटते हुए एक दीवार से टकरा गई। हीर की आंखें जैसे बंद होने लगी। उसके सर से खून बहने लगा। हीर को रास्ते का शोर और भीड़ कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों के आगे तो बस अनहद का चेहरा था, जो मुस्कुरा रहा था। सदा के लिए आंखें बंद करने से पहले हीर भी आखिरी बार मुस्कुराई। इसी पल अनहद ने गाना शुरू किया। एक तेरे साथ की खातिर मैं रूह का सौदा कर आया। मैं जग से भी लड़ आया, मैं खुद से भी लड़ आया, पर फिर भी एक एक लम्हे का मैं सदियों कलमा पढ़ता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ, पर तुझसे करने में डरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ, पर तुझसे करने में डरता हूँ। तेरी करता हूँ, पर तुझसे करने में डरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ, पर तुझसे करने में डरता हूँ।
अनहद हीर को सोचते हुए गा रहा था। गाते हुए अनहद ने हीर को स्टेज पर आते हुए देखा, दुल्हन के लिबास में। हीर मुस्कुरा रही थी, अनहद भी मुस्कुरा उठा। धीमी चाल से चलती हुई हीर आकर अनहद के सीने से लग गई। अनहद ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। हीर ने अनहद की आंखों में देखा। अनहद ने अपने तपते हुए होंठ हीर के होंठों पर रख दिए। ऑडियंस का शोर सुनकर अनहद ने आंखें खोली। उसकी बाहों में हीर नहीं थी। अनहद ने इधर उधर देखा, हीर कहीं नहीं थी। अपनी दोनों बाहें फैलाए अनहद हंस पड़ा। वो समझ गया हीर हमेशा के लिए उसकी हो गई थी। उसे गूंज याद आया जिसने कहा था कि उसकी और हीर की रूह एक है। अब उसे हीर को कहीं नहीं खोजना था। हीर हमेशा के लिए उसके पास थी। अनहद ने महसूस किया कि उसके अंदर का शोर थम गया था। उसके सीने की आग बुझ चुकी थी और अब बस सुकून ही सुकून था। आना खोना बेमानी, अब सब कुछ तुझ पर हारा है। मैं जितना भी जीतूं जग से, तेरे सदके वारा है। एक तेरी चाह में ओ हीरिए मैं बनकर रांझा फिरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ पर तुझसे करने में डरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ पर तुझसे करने में डरता हूँ। एक तेरे साथ की खातिर मैं रूह का सौदा कर आया। मैं जग से भी लड़ आया, मैं खुद से भी लड़ आया, पर फिर भी एक एक लम्हे का मैं सदियों कलमा पढ़ता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ पर तुझसे करने में डरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ पर तुझसे करने में डरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ पर तुझसे करने में डरता हूँ। मैं बातें तेरी करता हूँ पर तुझसे करने में डरता हूँ। अनहद का ये बिहेवियर ऑडियंस में बैठा अनूप देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अनूप के फोन पर एक कॉल आई। फोन सुनते ही अनूप को चक्कर आ गया। किसी से बिना कुछ कहे वो चुपचाप लड़खड़ाते कदमों से वहां से निकलकर बाहर आ गया। अनूप ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जहां ढेरों चमकते सितारों के बीच एक और सितारा जुड़ गया था। उमर अनहद को जिंदा वापस लेकर आ गया, लेकिन अनहद अब वो अनहद नहीं रह गया था। जिया ने जब अनहद को देखा तो उसके दिल में एक हूंक सी उठी। अगर उमर उसे ना बताता तो अनहद को तो वो कभी पहचान भी ना पाती। बड़े बड़े बाल और दाढ़ी में बच्चों से घिरा अनहद पार्क में बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था। कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ बीच में रह जाती है।